हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप हेलो। हाँ, बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? आपने कहाँ फ़ोन किया? कॉल किया था मैंने, आपको कोई वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। हाँ, बताइए। मतलब ऐसी वीडियो क्यों डालते हैं आप? हाँ, बोलिए ना। ऐसी वीडियो क्यों डालते हैं आप? कौन सी वीडियो? ये जो आला हज़रत के बारे में आपने जो गलत गलत अफवाह के ये कुत्ता वगैरह अल्लम गुल्लम जो बनाया है, ये किसने बताया भाई, आपको? पहली चीज़ तो आप आला हज़रत की शान में तौहीन ना कीजिए, ठीक है? सुनिए, पहले आपकी हम्म, वीडियो देखिए। सरकार आला हज़रत की शान में मैं तौहीन नहीं करता, ठीक। हम्म। सरकार आला हज़रत का की जो शान में आप लोगों ने जो गुस्ताखी की है, ये जी जो वीडियो डाली है आपने, ये किस उससे डाली है आपने? भाई, क्या गुस्ताखी की? थोड़ा एक दो बताइए, हम उसको जो हटा आला देते हज़रत हैं का, वीडियो को। नहीं, जो आला हम्म। हज़रत के ने जो शेर पढ़ा था मदीने में, ठीक। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हाँ, हजार फिरते हैं। ये हाँ, उसे आपने गलत रिएक्शन क्यों दिया है? तो मैंने कहा, मैंने तो मेरे भाई जो शेर है शेर पढ़ा ना। अब वो शेर भाई आप लोग को आप अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग मेरे भाई छापना बंद कर दीजिए, हम पढ़ना बंद कर नहीं, देंगे। तुमने ये जो कहा है ना, जिस तरीके से ये जो आपने आला हजरत के बारे में, आला हजरत ने अपने आप को सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुत्ता बताया है, ठीक। आप अरे तो लोगों ने है तो किस तरीके कुत्ते से, ना। तो कुत्ते को कुत्ता कहना कोई कानूनी अपराध है क्या? तुम लोग कुत्ते हो, सुअर हो तुम लोग, नहीं तो भाई, जाहिलो। हम अगर हमारे आलिम ने कहीं पे तुम मेरे भाई लिखा हो तो आप मेरे भाई देखिए, तुम अगर कोई तुम सुन लीजिए ठंडे हाँ, दिमाग से। अब आप देखिए, हाँ, बदकलामी कर रहे हैं, हाँ, आराम से हाँ, बात हाँ, कीजिए। बताइए। देखिए, हाँ। अगर मान लीजिए आला जी, हजरत है, ठीक है, इन्होंने अगर जी, अपने आप को नहीं कहा होता कुत्ता, और उसके बाद अगर कोई कहता, तो उसके ऊपर जी, पूरी कानूनी कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद आपके साथ इंशाल्लाह करते। लेकिन अगर आला हजरत ने कहा है अपने आप को कुत्ता, आलिम दीन आला हजरत को मेरे भाई खुले मेरी बात सुनो, पब्लिक में कुत्ता मेरी कह बात रहा है, सुनो, उनकी मेरी बात किताब में सुनो उतरा हुआ है कुत्ता। तो पहले। अगर हमने कुत्ता कह दिया बात तो कौन सुनो, सी कार्रवाई करना है आपको? भाई बात आप सुनो। कर सकते हैं। तुमसे कहा, सुनो, आपसे हम्म। कहा कुत्ता, आपसे कहा नहीं, सरकार किताब आला में लिखा हजरत है ना। ने उनके, सरकार आला हजरत ने उनके रोजे पर हाजिरी देते वक्त कहा, तुम कैसे कह सकते हो उन्हें? तो हम भाई उनका शेर पढ़ रहे हैं ना, क्या आला हजरत की क्या? शेर अगर पढ़ोगे, शेर शेर है, पढ़ोगे शेर ना, पढ़ना कोई मेरे भाई कानूनी अपराध है? नहीं, शेर पढ़ोगे जिस तरीके से तुमने यूट्यूब पर रिएक्शन दिया आवाम के लिए, हम्म। ये सही है क्या? भाई, अब आपके जो लोग हैं वो हमारे नहीं, आलिम अब दीन सुनो, को सुनो, लंगड़ा सुनो, लूला सुनो, कह रहे हैं, सुनो, तो मैंने सुनो, शेर पढ़ दिया तो बड़ी आप लोग को तकलीफ हो रही है। सुनो। अब तुम्हारे आलिम ने लिखा है कि कौवा खाना ये जायज है, कौवा क्यों नहीं खाते तुम? भाई बिल्कुल, कहाँ लिखा है? उसका कौवा खाओ, हवाला दीजिए, हम आपको उसका जवाब देते कौवा हैं। कौवा क्यों नहीं खाते फिर? भाई, कौवा मुनाजरा खाना असल में आप नहीं, हमको देवबंदी समझ रहे हैं भाई, मेरे प्यारे भाई। हम नहीं, देवबंदी बरेलवी ये दोनों नहीं है, हम अहले तुम सुन्नत अहले हदीस है। सुनो, कौवा खाना तो पहले बरेलवी सुनो, सुनो, देवबंदियों में सुनो, हलाल है। सुनो। अशरफ अली ना थानवी अहले, साहब कहते हैं अहले सुन्नत कौवा नहीं हो खाना तुम। ये हलाल है हाँ, और खाने पे सवाब भी मिलेगा। और आला हजरत नहीं, कहते हैं फतावा रजविया में कि कौवा खाना हलाल है, लेकिन उसकी कौन सी मेरे भाई किस्म है, कौन सा मतलब भाई वो जो कौवा है वो कौन सा खा सकते हैं, उन्होंने सब बताया। तो कौवा बरेलवियों में भी खाना जायज है और देवबंदियों में भी खाना बरेलवियों में जायज नहीं, है। बरेलवियों में नहीं, बरेलवियों फतावा में रजविया गौ भी से मेरे भाई हजम जला का के राख मुर्गा। कर दीजिए, फिर जब आप लोग के जी, हवाले देते हैं तो आप लोग लेकिन कहते हो आला हजरत की तौहीन कर रहे हैं। मुनाजरा हो फतावा जाए फिर। रजविया में अगर ये ना नहीं, मौजूद हो कि सुनो, कौवा खाना भाई मुनाजरा, ये जायज है तो मुना, आप कहिएगा। मुनाजरा हो जाए। अरे आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो ना। आप जो कोर्ट नहीं, कचहरी करो मैं क्या और बोल रहा ये हूँ, मेरे ऊपर मैं केस क्या बुक बोल, कराओ कि मैंने कहा है कि फतावा रजविया में लिखा हुआ है नहीं, 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 कौवा मैं खाना केस नहीं हलाल है। करूंगा, अगर मैं केस मैंने नहीं, जज के मैं सामने केस ना नहीं, साबित कर दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा, सिंपल। केस केस नहीं, केस हम्म। नहीं, पहले मुनाजरा हो जाए फिर। तो मुनाजरा भाई मैं आलिमों से करता हूँ, जाहिलों से नहीं। नहीं, नहीं, आलिमों से ही मुनाजरा होगा, कौन है आलिमों आपकी से ही जमात का मुनाजरा आलिम? होगा। जी, कौन है आपकी जमात का आलिम? मौलाना सगीर अहमद साहब, हाँ भाई, कौन से साहब? मौलाना सगीर अहमद साहब। सगीर अहमद साहब कहाँ के हैं ये? जी,
चोखनपुरी। चोखनपुरी। चलिए ठीक है भाई, आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर उनको दे दीजिए, अपन लोग बात कर लेंगे। नहीं, कब देखिए कब जो बात मैंने प्यार कह दी। मोहब्बत से हो जाएगी वो अच्छी चीज है। देखिए आप लोग सोचते हो कि मैंने आला हज़रत को मतलब भाई कुत्ता बोल दिया, अल्लाह माफ करे, मेरी इतनी क्या औकात है कि मैं अल्लाह ने उनको इंसान बनाया और मैं उनको कुत्ता कह दूं? ये तो उन्होंने खुद से अपने आप को कुत्ता बना दिया ना, तो इसमें मेरी क्या ये गलती है? सरकार का आप नहीं क्या? कहेंगे ना, हम कहेंगे सरकार का। अच्छा ना, सरकार रोजे पे अच्छा नहीं मतलब किसी ये इंसान बताइए, ना हम कहेंगे ना आप कहेंगे, तो हाशमी मियाँ के बगल में बैठ के एक बरेलवी आलिम ने हाँ, ये क्यों कहा, कोई हाँ, क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं? आला हाँ, हज़रत क्या थे? आला इस हज़रत तो शेर का कुत्ते थे और लोगों ने इस बात पे सुभान अल्लाह बोला। तो बरेलवी बोले तो आप लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, और अगर हम ये वाला शेर पढ़ देते हैं तो हमें गाली मिलती है। ये सरकार दोगलापन क्यों? सरकार सरकार आला हजरत ने रोजे पे जब हाजिरी दी तब ये शेर पढ़ा, तुम्हारे सामने पढ़ा। तो ये बरेलवी आलिम ने क्यों अपनी आवाम के सामने पढ़ा? सरकार का शेर सुनाया इस तरीके से। अगर वो सरकार, हम बोलते हैं कि हम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, कि आवाम के लिए कैसे बोल सकते हो तुम? तो अल्लाह के नबी का तो कोई कुत्ता है ही नहीं ना। अल्लाह के नबी ने तो सहाबा को बोल दिया था, मदीना के जितने पागल कुत्ते हैं सबको मार दो। तुम जाहिल लोग हो। अरे भाई हदीस को नहीं मानते? सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाई। तुम जाहिल लोग हो। अल्लाह के सुन्नियों को नबी ने कह के पागल कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। तुम ना जाहिल लोग हो। अब भाई देखिए ये सब आप मेरे भाई देखिए बेदलील बात करेंगे, फिर बदकलामी करेंगे, फिर तो भी हम फिर शेर नहीं, पढ़ेंगे, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तो आपको अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। तुम जाहिल लोग हो। भाई देखिए अपने को किसी को तुम्हारे कुत्ता तुम्हारे बिल्ली तुम के, लोग तुम और लोगों ने ना, दूसरी चीज तो तुम ये है, लोगों की जबड़े फाड़ दिए ना आला अल्लाह हजरत हजरत ने, को तुम लोगों कुत्ता के कहना जबड़े। ये कोई कानूनी अपराध भाई ये नहीं है, क्योंकि कुत्ता कोई गाली नहीं है। कुत्ता तो वफादारी की अलामत है। आपके सारे तुम कुत्ते बरेलवी हो। लोग कहते हैं। नहीं, तुम कुत्ते हो फिर। नहीं हम तो इंसान है ना तुम कुत्ते हो ना। भाई। इतना बुरा लग रहा है ना। अगर अगर हमारे किसी आलिम ने कहा हो कि हम अहले हदीस कुत्ते हैं और हमारे बच्चे भी कुत्ते हैं, अगर कहीं लिखा हो तो आप उसका मेरे पे दलील दे दीजिए। मैं तो सबूत पेश कर रहा हूँ ना। अनवारे रजा सफा नंबर 238, आला तुम हजरत लोगों इरशाद को तुम फरमाते हैं लोगों को मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो आला हजरत कुत्ते, उनके बच्चे कुत्ते। तुम समझते नहीं हो अपने आप को, तुम जहन्नमी लोग हो। अरे भाई अब ये बताइए, कुत्ते को कुत्ता कहना अगर मेरे भाई बोलने से कोई जहन्नम चला जाएगा तो ये तो झूठ हो जाएगा ना मेरे भाई। हाँ, ये झूठ हो जाएगा। मतलब उन्होंने किस तरीके आला किस्म का भी अगर उन्होंने लकब दिया है आला किस्म का, तो हाँ तो मैं आम भी इंसान में। आले किस्म का कह रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि माज़अल्लाह खुजली वाला कुत्ता था? मैं भी कह रहा हूँ हाँ, आला किस्म के कुत्ते थे। मैं मान रहा हूँ ना कुत्ते हाँ, थे। मैंने इनकार तो नहीं किया ना कि नहीं भाई वो कुत्ते नहीं थे। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कुत्ते थे। सरकार के दर का तुमने ये अरे आवाम हाँ, में तुम्हारी सरकार की वीडियो में दर के देखा। कुत्ते थे, गौसे आजम के कुत्ते हाँ, थे, मदीना के कुत्ते थे, बरेली के कुत्ते थे, ठीक है, गरीब नवाज के मेरे कुत्ते थे। मेरे- थे तो कुत्ते ना, तो कुत्ते को कुत्ता बोलना मैंने कौन सा मेरे भाई पाप कर दिया? उसमें जो दिखाया, उसमें तुमने वीडियो में जो दिखाया किस तरीके अरे से तो एक तरफ वीडियो में अगर गुस्ताखी कुत्ते की को है आला कुत्ता हजरत बोलना की। क्या मेरे भाई क्या गुनाह है? आला हजरत की शान में तुम कुत्ते, मेरे घर के कुत्ते हो तुम। अरे भाई देखिए हमने अपने आप को कहा नहीं है ना कुत्ता। जिस दिन हम कह देंगे कि भाई हाँ, ये वाला आदमी कुत्ता है तो आप उसको कुत्ता मान लेना। लेकिन हम तो तुम इनकार कर रहे हैं ना कुत्ते होने का। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमको इंसान बनाया है। हम इंसान हैं, आदम की औलाद में से हैं, और हमको ये वफादारी की अलामत के लिए कुत्ता बनने की कोई जरूरत नहीं है। अबू बकर की भी मेरे भाई जो मिसाल है इस दुनिया में मौजूद है। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो सबसे ज्यादा ईमानदार तुम थे। अल्लाह तो हम अल्लाह उनकी उसके मिसाल रसूल, देंगे ना, हम अल्लाह कुत्ते की और मिसाल उसके क्यों देंगे? रसूल के इतने गुस्ताख हो तुम लोग कि मरते भाई वक्त तुम्हें आपके मुंह कलमा की नसीब भी बात नहीं होगा। आपकी अम्मा नहीं मानती तो हम कैसे मान लें? आप ये बताइए पहले, ठीक, तुम लोग ईमानदारी से इतने बताइएगा। गुस्ताख हो आपकी कि सारी तुम्हें बातें मरने आपकी पूरी फैमिली वाले मानते हैं? क्यों नहीं मानते? हाँ तो अंधे मुकल्लिद होंगे आपके फैमिली वाले, हम थोड़ी ना आपके अंधे मुकल्लिद क्यों हैं। नहीं? आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं? सारे अहले हदीस ये हैं, गुस्ताख हैं, ये हैं, वो हैं, तो इसका कोई गुस्ताख है आप सबूत तो लोग। होगा। तो मुनाजरा में बोल रहा हूँ ना, मुनाजरा डेट बताइए। डेट आप जो दे दें मेरे भाई, उस डेट पे बात करवा दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। हाँ, मैं भी कुछ समय बाद फोन करूंगा फिर दोबारा। आप दोबारा फोन कीजिए, तिबारा फोन कीजिए, लेकिन मेरे प्यारे हाँ, भाई आला हजरत की हम बहुत इज्जत करते हैं। या आपको मेरे भाई धोखा हो गया है कि माजल्ला हमने उनको गाली दी? गाली नहीं दी है। वो भाई ये ईमानदार थे, गाली की है। वफादार थे, इसलिए मैं उनको कुत्ता कहता हूँ।
ये गाली दी है आपने। अच्छा, अगर आला हजरत को कुत्ता कहना मेरे भाई गाली है, तो जिन जिन लोगों ने आज तक मेरे भाई कुत्ता उनको कहा है, और जिन जिन मेरे भाई जो किताब है उनमें उनका शेर मेरे भाई छापने वालों, सबको मेरे भाई कानूनी कार्रवाई सुनो की जाए। मेरी बात सुनो, ऐसे तो मेरे आका ने भी तो अपने आप को बसर कहा था। ठीक। बशर कहा अगर था? मैं अपने, हाँ जैसे मैंने, अब मेरे आका ने सरकार दो आलम ने भी तो बसर कहा था अपने आप को, लेकिन वो खैरुल बसर है, हम दुनियावी बसर है। तो भाई आप मसाइल में भी पागल फर्क हो लोग हैं जाते कि हैं। कुरान पे झूठ बोल रहे हैं माज़अल्लाह। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे अल अंबिया की आयत नंबर 7 में कि हमने आपसे पहले जितने पैगंबर भेजे वो सब के सब इंसान थे, बशर थे। अगर तुम्हें इल्म ना हो तो जानने वालों से पूछ लो। तो अल्लाह के नबी तो इंसान थे, और जो अल्लाह के नबी को इंसान के साथ साथ कुछ और माने, ठीक है, नूरी मखलूक माने, वो तो मेरे भाई पक्का जहन्नमी है। पागल हो क्या तुम लोग? अहले हदीस कहलाने अहले हदीस नहीं हो जाओगे अरे तुम? भाई आप अहले लोग हदीस नहीं हो सूफी, जाओगे? आप लोग सूफी हैं, दरगाह मजार वाले, माज़अल्लाह अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करते हैं। उनको आधा इंसान बना देते हैं, आधा नूरी मखलूक बना देते हैं, कभी इंसान बना देते हैं, कभी नूर बना देते हैं। मतलब कोई हद है कि नहीं? आप हाँ मेरे सरकार नूर है, मेरे सरकार नूर है। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरे अल माइदा की आयत नंबर 15 में कि हमने एक रोशन किताब और एक नूर भेजा। तो बेशक अल्लाह के नबी नूर हिदायत हैं, लेकिन नूरी मखलूक कहाँ लिखा हुआ है? नबी नूर से बने हुए हैं, नूर से पैदा हुए हैं। ये सब बातें आपको किस जाहिल ने बताई? तुम लोगों को जब कुरान शरीफ का तर्जुमा ही नहीं आया तो तर्जुमानी करने का भी हक नहीं है तुम्हें। आला हजरत का तर्जुमा पढ़ के सुनाया है। हाँ सूरे अल माइदा की आयत नंबर 15 कंजुल ईमान माज़अल्लाह, वो वाले तर्जुमे को तुमने मानने से इनकार कर दिया। चलो भाई ठीक है। आपके बरेलवी आलिम तो कहते हैं कि अगर कुरान उर्दू में नाजिल होता तो वैसे नाजिल होता है जैसे आला हजरत ने कुरान का माना किया, तर्जुमा किया। मैं तुम्हें अभी कॉल करूंगा, मुनाज़ा रख देता हूँ मैं। अगर आप के अहले हदीस जो हो तुम, मैं भी मानता जो भी है जय जय। भाई देखिए, आप मेरे भाई भड़ास निकालने के लिए फोन किए या इल्मी बात करने के लिए फोन किए? इल्मी बात मुझे जज्बात, पसंद नहीं। देखिए जज्बात की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम में, ठीक है, दलील की हैसियत है। आप ये मेरे पे जज्बाती बात करके अपनी आवाम को पानी पे उठा सकते हैं, मेरे को पानी पे नहीं उठा सकते, ठीक है। और ये इंडिया है, इंडिया किसी बरेलवी के बाप का नहीं है। यहाँ पे कायदा कानून संविधान चलता है, भोसड़ी वाले का नहीं है। पहले हदीस किसी अहले हदीस कहिए भोसड़ी के कुत्ते। अहले हदीस का तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान नहीं है। अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, ये हिंदुस्तान है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। हम भैया ये दरगाह मजार आसाने जाके अपने ईमान को नहीं बेचते हैं, ठीक है। भोसड़ी के कुत्ते। ये देखिए गाली दे रहे हैं भाई। जब सच्चाई आप लोग सुन नहीं पाते हो तो उसमें मेरी क्या गलती है? भाई हिंदुस्तान ये तमाम हिंदुस्तानियों का है, ये बरेलवियों के बाप की जागीर नहीं है, ना बरेलवियों की अम्मा दहेज में लेके आई थी, ठीक है। तो हिंदुस्तान मेरे भाई सबका है, जो कायदा है कानून है उसको फॉलो कीजिए, संविधान को तोड़ने की कोशिश एकदम ना कीजिए। और ये जज्बाती बातें करके अपने अंधी कौम को उकसाने की और भड़काने की कोशिश ना कीजिए। जैसे डुप्लीकेट दलील से बात करनी चाहिए, दलील से। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हातु बुरानकुम इन तुमकुम सादिकीन, सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो, हवाई बातें जज्बाती बातें मत करो। खैरात मिलती है सऊदी से, ज़कात तो खैरात मिलती है। वो सब बातें आप मेरे भाई कोई नहीं मानने वाला, जाइए मानने वाला सालों। अरे आप जाइए कोर्ट में केस कीजिए ना कि सऊदी से मेरे भाई वो जकात आ रही है, जाइए कोर्ट में केस कीजिए, और नहीं साबित कर पाएंगे तो मेरे भाई सालों 100 साल से आपके पिछवाड़े के अंदर 70-80 साल से 10-10 साल से सालों है पुलिस थाना कोर्ट कचहरी करते करते, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ ना मेरे खिलाफ केस करो, जाओ लोगों को बताओ कि मेरे पास सऊदी से पैसा आ रहा है, दुबई से पैसा आ रहा है, जाओ साबित करो। और अगर झूठा केस हुआ तो तुम्हारे पूरे खानदान को खा जाऊंगा घोल के, ये भी बता दे रहा हूँ। तेरे बाप में दम हो, सच्चा केस करो, सच्चा दम हो तो लड़ो कानूनी तौर से, तेरे बाप में पैसा खर्चा करो, देख ले, उसके बाद पता चलेगा कि इल्म में, पावर में, पैसे में कौन आगे। चलो आओ, इसमें भी आगे आ जाओ, कॉम्पिटिशन कर लो। हाँ पैसे में आ जा, पैसे में आ जाओ।
तेरे बाप के ना छक्के छुड़ा दिए मेरा आला हजरत ने, मेरे ताजुल शरिया ने। भाई देखिए फिर भी बड़ी कि बड़ी अगर मैं हिंद जज्बाती में बातें करने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। हाँ, तू मुनाजरा रखना, तेरे उलमा संविधान कितने के हैं, तेरे दायरे में उलमा बात कितने हैं। कीजिए। जो हमारा भारत का संविधान है वो हमें इस चीज की मेरे भाई आजादी देता है कि हम अपना जो आस्था है, अकीदा है, उस पे अमल कर सकते हैं और उसकी जो अच्छाई है लोगों को बता सकते हैं। संविधान अल्हम्दुलिल्लाह पे हम लोग भरोसा, काम करते हैं, कानूनी दायरे में करते हैं। आपकी तरह कानूनी फोन दायरे में करके हम गालियां करते नहीं हैं, देते हैं, लेकिन धमकियां नहीं देते हैं, ठीक है। मेरी बात सुनो पहले। ये ऐसे वीडियो भी तो नहीं डालते हम। भाई मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरी वीडियो में जो मैंने डाला है अगर वो मेरे पे गलत है आप साबित कर दीजिए भाई, मैं उसको हटा दूंगा ना, मैं कह तो रहा हूँ। हदायके मुनाजरे 32 के के लिए, सफा नंबर मुनाजरे के 44 लिए पे ये मेरे भाई शायरी उतरी हुई है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अगर ये मैंने अपनी ऑडियो में किसी बरेलवी को समझाने के लिए बता दिया तो अगर ये मेरे भाई ये पाप है, गुनाह है, क्राइम है, अपराध है, तो आप उसको साबित कर दीजिए भाई, हम वीडियो हटा देते हैं। एक तरीका समझाने का, उसमें तरीका बहुत गलत था। तरीका भाई, अब ये शेर ही गलत है तो उसका तरीका क्या आएगा। शेर गलत नहीं है, तरीका गलत है, समझाने का तरीका गलत है। अच्छा चलिए हम ये वाला शेर भाई आपको समझाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप मेरे भाई हमको समझा दीजिएगा कि ये शेर क्या था। आला हजरत फाजिले बरेलवी वो मतलब भाई इरशाद फरमाते हैं, जो ये शेर है उसमें कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, यानी कि उनका नाम क्या था, अहमद रजा खान, यानी कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, यानी कि मेरी बात क्या पूछना, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, यानी कि मेरे जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं। तो वही तो मैं यही तो मैंने इसकी तफसीर की थी कि आला हजरत के जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं, तो इसमें मैंने कौन सी गलत तफसीर कर दी। मेरी बात सुनो, अब वो बात कहाँ कही, कहाँ कही, मकाम देखो कहाँ कही है बात। अरे कहाँ कहने से क्या होता है, अब अल्लाह के नबी ने अगर मेरे भाई हज के मौके पे कोई बात कही है तो क्या उसको कहने के लिए क्या हमको मेरे भाई उम्रा करने जाना पड़ेगा, हज करने जाना पड़ेगा। सरकार है तो जो आलम के तालीम रोजे होती पे है ये उसको बात लिया जाता है, कही। नबी ने अपने घर में क्या कहा, खुतबे में क्या कहा, मस्जिद में क्या कहा, वो सारी बातें हमको लोगों को कहने के लिए वही पोजीशन में नहीं आना पड़ेगा। हम जब चाहे तो जहाँ चाहे मेरे भाई एक जरूरत इंसान पड़ेगी से वो बात कह सकते हैं। यही चीज तो फर्क है, यही चीज तो फर्क है। आप जो ला रहे हो एक इंसान से की तरह, जैसे अगर मैं अपने आप को बुरा कह अच्छा दूं, अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी हज में लोगों को कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम लोग शदीद इख्तिलाफ देखोगे, तो तुम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना, किताबो सुन्नत पे अमल करना। अब ये बात भाई हमने हाँ आपको बताई, तो अब क्या कोई हाँ मुझसे ये कह सकता है कि ये बात तुमने क्यों बताई, ये बात तो नबी ने मेरे भाई जो हज के मौके पे कही थी, तुम अपने मेरे भाई ऑफिस में बैठ के काहे बता रहे हो। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है, हमें पैगाम लेना है, जगह नहीं लेना है कि कौन सी जगह पे कहा। सरकार आला हजरत ने ये बात सरकार के रोजे पे सरकार कही, लेकिन सरकार नहीं सरकार है के भाई, लिए वो कही। अहमद रजा है, ठीक है, और उसको तुम लोग कहते हो आला हजरत, तो मजबूरी में हमें कहना पड़ता है आला हजरत, वरना वो तो अरे अदना आला हजरत भी हजरत उसको तो ना कहूँ मैं। कहोगे, आला हजरत तो कहोगे, और हमें फक्र है भाई तुम लोग तुम्हारे कहते हो पास इसलिए हम लोग ऐसा कहते हैं आलिम ताकि नहीं है। भाई आप लोग के दिल को ठेस ना पहुंचे। हम तो खुलेआम कहते हैं कोई क्यों नहीं, पूछे तेरी बात रजा, तुम्हारे तुझसे पास कुत्ते हजार ना कुत्ते। ना ना देवबंद के पास, ना अहले हदीस के पास, जितने भी नजदी हो ना तुम, जितने भी नजदी, नजदी तो ये मेरे भाई हमने एक्चुअल में नजदीक हनफी मुकल्लिद है ना, जो मेरे भाई जो ये नज जितने है वो कूफा के पास है ना, कूफा कयासी। जितने भी नजदी हो तुम, हाँ अंधे सब मेरे नजदी भाई गुमराह हैं, जितने जितने भी हो, बरेलवी देवबंदी सब गुमराह हैं, सही कह रहे हैं। ये तुम गुमराह हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा आलिम नहीं है जिसका नाम तुम स्टेज पे फख्र से ले सको। हमारे पास अहमद भाई रजा खान का ऐसा नाम है। फकर वकर के काम में हम लोग भाई एकदम नहीं पढ़ते, हम लोग अपनी आखिरत देखते हैं हाँ, और अल्लाह के तुम लोग नबी क्या का कर नाम सकते हो फक्र से लेते हैं, ठीक है। हम लोग ने अल्लाह के नबी से ज्यादा किसी को आला हजरत हम लोग ने आज तक ना समझा है ना कभी समझेंगे। क्योंकि सऊदी हमारे बिलाल लिए आता है तुम्हारे सबसे लिए, आला लेकिन हमारे यहाँ सुपर आला बरेली में वो हमारा नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई नबी देखिए का आप भी लोग मेरी बात को गलत वे में लेते हैं, इसमें आप लोग की गलती है। मेरा मकसद आप लोग का दिल को दुखाना नहीं है। अब सामने वाले ने अगर अपने आप को कुत्ता कह दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है। और या तो अब बरेलवी आलिमों से कह दीजिए कि भाई इस बात का दिफा करना छोड़ दें।
और मैंने कभी किसी ऑडियो में ये तभी उनकी शायरी पढ़ी होगी जब सामने वाला जब हमें कहता है कि तुम तो जहन्नम के कुत्ते हो, खारजी कुत्ते हो, तो पलट के जवाब में हमको ये शायरी पढ़ना पड़ता है, वरना मुझे कोई काम नहीं है शायरी का। तुम लोगों को इतना पता है कि शेर पड़ा था आला हजरत ने, ठीक, सरकार के रोजे, उसके बाद क्या हुआ था ये कुछ पता है? उसके बाद क्या हुआ था? कुत्ते ने काट लिया था? क्या हो गया था? उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग जहन्नुम के कुत्ते हो, तुम लोग जहन्नुम के कुत्ते हो। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं तो 1000 कुत्ते फिरते हैं, वो जहन्नम के कुत्ते होंगे। तुम लोग कुत्ते हो भाई, हम लोग इंसान हैं, या आपकी क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तुम लोग जाहिल हो, जंगली। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह शौरा की आयत नंबर 49 और 50 में, अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटा देता है, अल्लाह जिसको चाहता है उसको बेटी देता है। अल्लाह ताला ये कुत्ता नहीं देता इंसानों को। अब ये तो बरेलवियों ने अपने आप को कुत्ता कुतिया बना लिया है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? जब जान निकालनी चालू कर दी ना लोगों की, अरे आला हज़रत की खुद की जान निकल गई है ना। ठीक, तुम लोगों की ना जब जाने निकाली ना, जब फतवे दिए तुम लोगों, तो तुम लोग देवबंदियों से अहले हदीस भाई उनके फतवे मेरे भाई सारे गलत है, हम लोग के नजदीक कोई इज्जत नहीं उनके फतवे। हाँ, तुम काफिर हो ना। 2 घंटे में रद्द कर सकता हूँ उनकी पूरी फतवा रजविया का, ठीक है, 2 घंटे में। तुम लोग आला हजरत ने आपको फतवा दिया है कि घर में सोने और चांदी की जो घड़ी है उसको रख सकते हैं, मगर उसमें वक्त देखना ये हराम है। माज़अल्लाह, बताइए, इतना बड़ा कॉमेडी फतवा। यानी कि घर में सोने चांदी की जो मेरे भाई जो घड़ी है उसको रखना जायज है, वक्त देखना हराम है। तो मेरे भाई वो काहे के लिए रखेगा घड़ी? टाइम पास करने के लिए रखेगा। ठीक है, वीडियो के सामने मुनाजरा होगा, ठीक, वीडियो पे मुनाजरा होगा। ये कौन सा उसूल है, कहाँ लिखा हुआ ये वीडियो पे मुनाजरा होगा? लिखा हुआ नहीं है, लेकिन तुम लोग झूठे हो ना, इसलिए वीडियो कैमरे भी लगाना जरूरी पड़ेंगे। वीडियो कैमरे पे हाँ मुनाजरा होगा। आज तक कोई तुम दिखाते हो ना, आज तक कोई 1 घंटा कायदे से इल्मी अंदाज में फोन पे बात नहीं कर पाया है। आमने सामने तो सीधे मारपीट होने लगेगी। और भाई अल्लाह का शुक्र है जो तुम लोग मेरे सामने बात नहीं करते हो। सामने बात करो, और जहाँ मेरे भाई गाली गलौज तुम लोग चालू करो, वहीं जूता उतार के मारना चालू कर दें तुम लोगों को। लेकिन अब फोन पे इसलिए छोड़ देते हैं तुम लोग को। जो तुमने अभी इतनी बदकलामी की है, जो गालियां दी है माँ बहन की ना, यही माँ बहन की गाली अगर तुम सामने देते, अब तक तुम्हारी हलक में हाथ डाल के आते बाहर निकाल ली होती। हलक में हाथ डाल के तेरा हलक बाहर निकाल चलो बात ठीक है भाई, बड़ी बड़ी बातें मत किया करो, ठीक है? जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी बात किया करो। हम आला हज़रत की इज्जत करते हैं। आला हज़रत की जो बातें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस से साबित है भाई, हम उसको मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। और जो बातें में मेरे भाई इख्तिलाफ है, हम आला हज़रत की बात को छोड़ देते हैं। आला हज़रत ना तो हमारे भाई वो नबी हैं, ना ही हमारे सहाबा हैं, ना ही मेरे भाई ताबाइन है, ना ही तबे ताबाइन है, ना ही हमारे इमाम है, ना ही हमारे लिए कोई औलिया अल्लाह वली है, कुछ नहीं है। आला हज़रत बात एक अपने दौर के एक मेरे भाई आलिम थे, उन्होंने मेरे भाई अपने इल्म के एतबार से फतवे दिए। जो फतवे सही है माने जाएंगे, जो नहीं सही है उनको छोड़ दिए जाएंगे। आला हज़रत हमारे लिए कोई हुज्जत नहीं है। आला हज़रत अगर वो ना पैदा होते तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान हदीस तुम लोग ना यही चीज तो मौजूद था। तुम लोग आला हज़रत ने कोई दीन में आके कोई अनोखा काम नहीं कर दिया है, उल्टा मेरे भाई दीन का बेड़ा गर्क कर दिया है। तब भी चलो अल्लाह उनको माफ करे, उनके लिए दुआ करते हैं। तुम सीधे रास्ते पे ले आए ना, सुन्नियों को सीधे रास्ते पे जो ले आए, सीधे रास्ते पे मेरे भाई तो सुन्नी है ही है, और सुन्नी अहले हदीस हैं, अहले हदीसी अहले सुन्नत है। जिसको तुम लोग गौसे पाक गौसे आज़म कहते हो, उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन की जिल्द 1 और सफ़ा नंबर 166 पे पहले बयान कर दिया कि आज के दौर में अहले सुन्नत का जो नाम है वो है असाबुल हदीस, अहले हदीस, अहले असर। तो भाई अहले हदीस ही मेरे भाई सुन्नी है, बाकी बरेलवी ये तो सुन्नी थोड़ी ना है, बरेलवी तो सूफी है। सुनेगा वो हारेगा, वो जो पहले सुनेगा। तुम लोग जब कितने साल से अहले हदीस बन गए, कल को अपना नाम तुम अहले कुरान रख लियो, तुम अहले कुरान हो जाओगे क्या? भाई अहले कुरान तो अल्लाह के नबी के दौर में मौजूद थे ना। अहले कुरान का माना क्या होता है? कुरान वाले कैसे हो जाओगे?
हम सुन्नी अल्लाह थे के नबी ने और हम फरमाया पता किस अबू नाम दाऊद से की हदीस हम से, सुन्नी थे, जब तुम लोग कन्वर्ट अहले हुए ना, कुरान तुम वित्र पढ़ा करो। तुम लोग जब अल्लाह के कन्वर्ट नबी हुए ने खुद हम सहाबी बरेली को के कहा नाम से है, पहचाने लगी। सहाबी अहले कुरान थे, हाँ। अहले कुरान तुम वित्र पढ़ा करो। तो अल्लाह के नबी ने खुद सहाबा के लिए अहले कुरान का अल्फाज इस्तेमाल किया। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरे जुमर सूरा नंबर 39 में कि हमने बातों में बेहतरीन बात अहसनुल हदीस को नाजिल किया। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान को भी हदीस कहा है। तो हम कुरान को भी मानते हैं, अल्लाह के नबी के फरमान को भी मानते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में उर्फ आम में कहते हैं असाबुल हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस कोई फिरका नहीं है, मनहज है। कितने साल से अहले हैं? कितने साल से अहले हदीस हो तुम? तो साल से क्या होता है कितने साल से अहले हदीस भाई? हो? मुझे बहुत से बताइए। सहाबी तो ऐसे थे कि 1 घंटा पहले अल्लाह के नबी पे ईमान लाए और सहाबी की 1 बात घंटे नहीं। बाद उनका मौत हो गया। सहाबी तो की क्या बात नहीं, उनसे पूछा सहाबी जाएगा की- कितने साल पहले ईमान लाए? अरे मेरे सहाबी भाई, की बात नहीं, ये सवाल सहाबी ही की बात बेबुनियाद नहीं। है ना। ये कितने साल से कौन क्या है सहाबी वो की बात इज्जत नहीं है। आज आप क्या हैं, सहाबी तो इमाम, आज आप सहाबी क्या तो हैं सरकार को देखा। वो मैटर करता है। आज हम कल क्या सुनो। थे, कल हमारे लिए जो बीत गया, आज हम क्या कर रहे हैं, आज पे बात करो। ऐसे तो हम भी तुम आपसे 100 पूछे साल कि से आपके बाप दादा मेरे भाई तुम कहीं ना देवबंदी कहीं में से पूर्वज कन्वर्ट में नहीं कोई हुए हो। मूर्ति पूजा वाला तो होगा। तो ये कोई बात होती है तुम देवबंदियों में से कन्वर्ट नहीं हुए हो। भाई? देवबंदी, बरेलवी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनसे तुम मेरा लोग कोई हो लेना सकते देना हैं, नहीं है। तुम जहन्नमी लोग हो, गुस्ताख हो। भाई देखिए, जज्बाती बातें नहीं, सिर्फ दलील। अगर कोई इल्मी बात करना है तो ये जज्बाती बातें छोड़िए। नहीं, जज्बाती बात, मुनाजरा, तारीख बताइए मुझे कब मिलना है। जिस तारीख को आपकी अम्मा आपको दूध पिला दें उस तारीख को मेरे भाई फोन कर लीजिएगा। फोन क्या करना मुझे आप बताइए, इतनी तारीख को मैं फ्री हम हूँ। कह तो रहे हैं, जब आपके पास ताकत आ जाए दूध पी कल हो के जाए, तो भाई कर कल हो जाए लीजिएगा। मुनाजरा, कल हो अरे जाए। हाँ भाई, बरेलवियों को खाली मुजरा करना आता है और बातें करते हैं मुनाजरे की। कल मैं क्या बोल रहा हूँ, कल हो जाए। हाँ भाई, आपको जब करना हो मुजरा आप कर लीजिएगा, हम देख जब क्या लेंगे। करना है, तैयार हो ना, बताओ। भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे तैयार रहता हूँ। जब आप फोन कर फिर देंगे कैसे मैं बात कर लूंगा। फोन क्या करना, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, कल मुनाजरा रखें। भाई देखिए, आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास इल्म भाई वो 2 कौड़ी का नहीं है और आप इतनी देर से जज्बाती बातें कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ इल्म है या नहीं है। ठीक, उलमा को लाना मेरा काम है। भाई आप उलमा को लाइए, उनको मेरा नंबर दे दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए। हम लोग आपस में मेरे भाई बातचीत करके फैसला कर लेंगे, तय कर लेंगे। आप क्यों बीच के मेरे भाई आके वो बन रहे हो ठेकेदार? आप लोग आप लोग ने आला हजरत को अपना रब बना लिया है क्या? ये बता दीजिए सिर्फ हाँ या नहीं, ना। माज़अल्लाह, रब नहीं, रब नहीं। तो आप आला हजरत के पीछे इतना वो क्यों रब परेशान है? फिर सरकार आला जहाँ हजरत देखो को आला रब नहीं। हजरत, आला वली हजरत, है, आला अल्लाह हजरत, के 24 वली घंटे है। आला हजरत, आला अरे हजरत, आला हजरत। खाना खा रहे हैं तो तुम्हें आला कितनी हजरत, तकलीफ पानी क्यों पी होती रहे है? हैं तो आला हजरत, नहा रहे तुम हैं तो लोगों को आला कितनी हजरत, तकलीफ? साबुन लगा रहे हैं तो आला हजरत, हाँ। शैम्पू लगा रहे हैं तो आला हजरत। मतलब 24 घंटे आला हजरत, आला हाँ। हजरत, आला हजरत को माज़अल्लाह आपने रब बना लिया है क्या? मुझे फक्र महसूस होता, रब नहीं बनाया। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरे अत-तौबा की आयत नंबर 31 में, और उन्होंने अपने आलिमों को, उलमा को, दरवेशों को अपना रब बना लिया। और आपने भी अपने आला हजरत उर्फ अहमद रजा खान को अपना रब बना लिया है क्या? कि वो जो कह देंगे हलाल है तो हलाल है, वो जो कह देंगे हराम है तो हराम है। मुजद्दिद है वो। मुजद्दिद मेरे कहेंगे हैं, कुछ नहीं मुजद्दिद है। मुजद्दिद है। बातें ना करो बड़ी बड़ी, जिसको कुरान का तर्जुमा करना नहीं आता तारीफ कर दे वो, उसको बता रहा हूँ 216 भाषा का तर्जुमा। तुम लोगों को नबी का तर्जुमा नहीं आया? अरे 216 भाषा में अगर झूठ बोलोगे तो झूठ ही रहेगा। ठीक, तुम लोगों को 216 भाषाओं में अगर झूठ बोलोगे तो वो झूठ ही रहेगा, सच नहीं हो जाएगा। हाँ, 216 भाषा में हमने नहीं किया, तुम्हारे उलमा ने किया है। हमारे सरकार आला हज़रत ने सिर्फ एक कंजुल ईमान। हाँ तो हम लोग ने कर दिया ना, ताकि मेरे भाई जो लोग पढ़े समझ जाएं कि ये मेरे भाई झूठा है, कुरान में तारीफ करता है। क्यों? नबी का तर्जुमा नहीं आता था तुम्हें? सूरे नबी का फतेह तर्जुमा की नहीं आता आयत था? नंबर 2 में आला हजरत ने आपकी नबी तारीफ का कर दी है।
नबी का तर्जुमा नहीं आता था हम लोगों को, नबी का तर्जुमा गलत क्यों किया है फिर? नबी का तर्जुमा होता है गैप की इत्तला देने वाला। हाँ फिर तो नबी क्या को हो गया? कि मतलब नबी को इल्म गैब नहीं था, ये नबी क्यों को कहते हो इल्मे फिर? गैब अगर कोई वाकई अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो हलाल का, तो वो एक दलील दे देना कि अल्लाह ताला ने हाँ कुरान में कहा हो कि ए नबी हम आपको इल्मे गैब अता करते हैं, या कभी अल्लाह के कुरान नबी ने जरा, साहबा से फरमाया ए प्यारे साहबा कुरान मुझे शरीफ मेरे का रब ने तर्जुमा, इल्मे गैब अता कर दिया। कुरान एक शरीफ का कुरान की तर्जुमा आयत और जरा एक गौर से हदीस पढ़ो साफ ना। पेश कर दो बिना तावील के। हाँ कल हाँ, मुनाजरा मैं बता रहा हूँ, कल मुनाजरा रखें। इल्मे गैब के ऊपर बड़े बड़े बरेलवी तुम्हारे भाग चुके हैं धूल चाट के, ठीक है। अरे मेरे आला हजरत से तुम देखो जैसे तुम लोग बहावी कुत्ते और तुम अभी जैसी तक तुम लोग भोले भाले आलिमों को मंतिक कयास में उलझा देते थे, लेकिन तुम अब लोग ना, अल्हम्दुलिल्लाह अफ्फू खान इस दुनिया में आ चुका है। हाँ तुम साले हाँ जितने चिंदी चोर कूफा के मेरे भाई कयासी हो ना, तुम हाँ, तुम बिदती नजदी मेरे भाई हो, कुत्तों को तुम कैसे नजदी हो, हड्डी देनी है तुम ये सब हमको मालूम हाँ है। तुम लोग तुम के जाल नजदी हो, पैतरे सब कुत्ते हो हमने तुम, सीख लिया है। तुम कुत्ते हो, नजदी हो तुम, अंधे वो भी अंधे भाई नजदी हो कुत्ता तुम। तो आला हजरत था और हनफी भी था, यानी कि नजदी भी हो गया। अब बाकी फैसला आप कर लो खुद ही। कल मुनाजरा रखें, आता है? अरे हाँ भैया, कहाँ मैं का 24 घंटा तैयार रहता हूँ। कहाँ का रहने वाला है ये बता पहले। यूपी इलाहाबाद शांतिपुरम कॉलोनी। इलाहाबाद का रहने वाला है, मुनाजरा कहाँ करेगा? फोन पे। फोन पे क्यों फोन करेगा, पे सामने करेगा मुनाजरा ना। होता नहीं है, फोन पे खाली सवाल जवाब होंगे। मुनाजरा सामने होगा और अपने सामने उलमा तो तुम फुजीला। देखो, सामने अगर करना है तो पहले हाँ अपनी जमीयत से बकायदा बातचीत करके, जो हाँ तुम्हारे आलिम दीन आना चाहते हैं बात करने, उनसे हाँ मेरी बात करवा देना है। शराइत तय हो जाएंगे, उसूल तय हो जाएगा, उन्वान तय हो हाँ जाएगा, हाँ, सब फोन ही ठीक पे ठीक तय हो जाएगा। सीधे मेरे भाई आमने सामने बात होगी, क्योंकि हम ठीक। जानते हैं ये बरेलवी और बिदती मेरे भाई हुज्जते बंगाल होते हैं। वो खाली शराइत उसूल तय करके भाग जाते हाँ हैं, जैसे तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा, वो हाँ देवबंदियों के साथ बात करने गया था तो शराइत फारूक उसूल तय रज करके भाग गया, आज तक आया नहीं। मेरे को हाँ चैलेंज फारूक किया बात करने के लिए और बोला कि मैं 17 मार्च सन 2019 को अफ्फू खान के घर हाँ पे आऊंगा अपने उलमा के साथ। हाँ वो भी फारूक रजी, बेचारा फारूक चैलेंजबाजी रजी। करके भाग हाँ गया। तो हाँ तुम्हारे वहाँ एहसान कोई रजा, खाली तुम्हारे एहसान मतलब रजा, बड़ी बड़ी बातें एहसान करते रजा, हैं बस। एहसान रजा कादरी की तरह देखना हाफिज एहसान कि इकबाल तुम्हारे, कादरी पादरी, वो हाँ बेचारा वो भागा अपने हुआ है अपने ना, श्रीलंका में, उसको 25 आयतें श्रीलंका चाहिए थी। नहीं, श्रीलंका नहीं, 25 तुम्हारे आयतें जाकिर उसको नायक हवाले को के साथ आज दे दी, 3 साल वसीला हो रहे हैं। हराम है, तुम्हारे तब से जाकिर बेचारा नायक को पागल हो गया। 3 साल हो रहे हैं तुम्हारे जाकिर नायक को ईमेल का जवाब भी नहीं आया। अरे हमने दे लेटर का दिया है जवाब भाई, भी नहीं 25 आया। आयतें उसको दे दिया। अब क्या मेरे भाई कुछ एक उसकी भी आयत औकात रही नहीं, बात करने एक भी की? आयत नहीं, एक भी आयत नहीं, एक भी आयत 25 नहीं। आयतें दी हैं कि जो वसीला बिदती मुझे बरेलवी व्हाट्सएप मुशरिक इस नंबर जहन्नमी पर लेते हैं, वो वसीला कुरान मजीद की जाहिल 25 आयतों से वो जाहिल नाजायज है, जाहिल शिर्क है, हराम है। सुन जाहिल, मुझे व्हाट्सएप कर, अगर 25 आयतें दी है तूने, जाहिल मुझे व्हाट्सएप कर उतार जाके आयतों को। यूट्यूब पे इतना टाइप कर लो 25 आयत ऑन वसीला अरे वो अफ्फू मैंने खान। देखिए, वो बुत के हवाले से दिए। जाहिलो तुम्हें तमीज नहीं, अबे कहाँ की तो आयत बुतों कहाँ वाला फिट अमल करनी है। अगर मेरे भाई बरेलवी मुशरिक करेंगे तो आयतें उनके ऊपर हाँ, लागू होंगी जाहिलो, ना। वो उस टाइम के मुशरिकीन जो बुतों की पूजा हाँ, करते तो थे, वही वाले उस टाइम मुशरिक की तो आज के बरेलवी बन गए हैं। जाहिलो, वो फिट कर रहे हो तुम यहाँ पर। फिट नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद लागू हो रही है। बरेलवी बिदती वो मेरे भाई दरगाह मजार आस्थाना को वसीला बनाते हैं। यही तो मक्का के मुशरिकों का अमल था। वो भी अपने नेक औलिया का वसीला लेते थे, और जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में इबादत कहा है। हाँ जाहिलो, तुम्हें और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कुरान में सूरह अज़्ज़ुमर में कि वो जो वो मुशरिकीन मक्का हैं वो कहते हैं कि हम इनका वसीला, अल्लाह ने तुझे डायरेक्ट को उतारा क्या? हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये अल्लाह की राह में हमारे सिफारशी हैं। सुन, डायरेक्ट उतारा तुझे अल्लाह ने, तेरे माँ बाप का वसीला नहीं दिया तुझे। अरे भाई वसीला पहले होता है क्या, समझ लो डेफिनेशन उसकी, ठीक है। वसीला होता है क्या, तुझे खुद पता नहीं वसीला क्या होता है? अमल का नाम है जिसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब हासिल होता है, नजदीकी हासिल होती है। और आप जो वसीला बता रहे हैं माँ बाप वाला, वो तो जरिया है। वो लुग़वी माना अलग होता है, इस्लाही माना अलग होता है।
आप पता नहीं काम करते हो इस्तिलाह पे और जवाब देते हो लुगत पे, इसीलिए तो आप लोग अपनी कौम को मेरे भाई बेवकूफ बनाते हो। इसी तरीके से बिदत में भी मेरे भाई लुग़वी माने के ऊपर जो इस्तिलाही माना होता है उसको थोप देते हो। और अब पढ़ा मेरे लिखा भाई है वसीले कुछ को नहीं, पता है। दिमाग तेरे अंदर है नहीं है, जाहिल, तेरे अंदर दिमाग है नहीं है। भाई देखिए बड़े बड़े आपके भागे में अपनी लुंगी उठा उठा के, इसलिए मेरे मुंह ना लगिए। 2 मिनट में बरेलियत को नंगा कर सकता हूँ, ये टैलेंट है मेरे पास, ठीक है। तू जहन्नम का सबसे बड़ा निवाला बनेगा। अरे भाई आपके मुंह की बात क्या अल्लाह मान लेगा? माज़अल्लाह अल्लाह आपसे पूछ के फैसला करेगा क्या? तौबा तौबा। अल्लाह मेरे से पूछ के नहीं, मेरा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह पाक सरकार आपसे पूछ के किसी को जहन्नम या जन्नत में नहीं भेजेगा। मेरे अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत में दाखिल नहीं होगा तब तक जब तक उसका रब उसके ऊपर रहम ना कर दे। तो कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत में नहीं जाएगा जब तक उसका रब उस पर रहम ना कर दे। आई बात समझ में? हाँ वो बात तेरी सही है, लेकिन वो बात नहीं, मेरी हर बात सही है, लेकिन तुम लोग का हाल ये मीठा मीठा हपक और कड़वा कड़वा थूथू। जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो सही है, जो गलत लगेगा वो गलत है। भाई तूने देवबंदियों से अपना भाई देवबंदी, बरेलवी, कादियानी, इन तीनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आला हजरत को जिन जिन लोगों ने आज तक मेरे भाई कुत्ता कहा है, सबसे पहले उनको फोन करके समझाइए वो आला हजरत को कुत्ता कहना छोड़ दें, और जो कुत्ते वाला शेर है उसको छापना छोड़ दें, और उनकी मेरे भाई किताबों में जहाँ जहाँ उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा है उन किताबों को छापना बंद कर दे। हम भी उनका शेर पढ़ना बंद कर देंगे। शेर सही है, तेरा बताने का तरीका गलत है। मेरा बताने का तरीका मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सुन, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, अब इसमें क्या गलत है? तेरे बाप मोदी ने अपने आप को चौकीदार कह दिया कि आप मोदी का चौकीदार हो गया क्या? उसने भिखारी भी गया था अपने आप को। तेरे बाप ने मोदी ने प्रधानमंत्री की तुमने बेइज्जती की और उनको मेरे भाई मेरा बाप बना दिया। तेरे बाप जिस देश में रहते हो उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करते हो। ये बरेलवी बेइज्जती, ये हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब, मैं भी करता हूँ, उनकी शान में तौहीन करते हैं माज़अल्लाह। क्या सुनो,